दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। मेरी सांसों को गीत और आत्मा को साज देती है। मेरी सांसों को गीत और आत्मा को साज देती है। ये दिवाली है, सबको जीने का अंदाज देती है। नज़ीर बनारसी का ये शेर हम सबको ये बता रहा है कि एक दिवाली हम सबके मन, मस्तिष्क और मानस में इंतज़ार कर रही है, प्रतीक्षा कर रही है, जैसे अयोध्या का द्वार प्रतीक्षा कर रहा था कि 14 वर्ष बाद उसके राम वापस आए। जिसके भी द्वार पर एक दीप प्रेम से भरा हुआ है, जिसके मन में भी एक प्रकाश की आभा है, जिसके मस्तिष्क में भी उजाले का एक संकल्प है, वह हर दीप सुंदर है, प्यारा है और मनुष्यता के लिए आवश्यक है। हफीज बनारसी का ही एक शेर मुझे याद आया कि सभी के दीप सुंदर हैं, हमारे क्या तुम्हारे क्या। आपके महल पर चला हुआ दीप, हमारी झोंपड़ी के द्वार पर जला हुआ दीप, सब सुंदर है। सभी के दीप सुंदर हैं, हमारे क्या तुम्हारे क्या। याद रखना, किसी की उम्मीद का दिया बुझाने से पहले शेर को याद रखना। सभी के दीप सुंदर हैं, हमारे क्या तुम्हारे क्या। उजाला हर तरफ है, इस किनारे उस किनारे क्या। मनुष्यता के दोनों किनारों पर उजाला चले, ताकि इस बार की दिवाली में हम संकल्प लें अपने आप से कि हम अपने अंदर के अंधेरे के खिलाफ एक दीपक जलाएंगे। बाहर की रोशनी तमाम तरीके की चीजों से इकट्ठा की जा सकती है। एक छोटी सी जगह पर बनी हुई नाभिकीय ऊर्जा से निकली हुई रोशनी पूरी दुनिया को नहला सकती है अपने प्रकाश से, लेकिन वो हिरोशिमा और नागासाकी की तरह एक पूरी मनुष्यता को कलंकित, दुखी और विलाप में भी छोड़ सकती है। रोशनी हो तो ऐसी हो कि हम उस रोशनी के भरोसे रात काट सके। मेरे दौर के बहुत प्यारे शायर आजम शाकरी ने कहा कि आज की रात दिवाली है, दिए रोशन है। आज की रात दिवाली है, दिए रोशन हैं। आज की रात ये लगता है मैं सो सकता हूं। जिस उजाले की आभा के नीचे, जिस दीपक की लौ की छाए के नीचे मनुष्यता विश्राम कर सके, उजाले के शासन का उद्घोष कर सके, वह हर दीप स्वीकार्य है, अच्छा है। आज दिवाली पर मैं आपको एक गीत सुना रहा हूं। ये नई जनरेशन के हमारे लोग जो इंटरनेट से खरीदारी करते हैं, जहां उत्सव और त्योहार का मतलब खर्चा हो जाता है। यानी कि जो पत्नी से करे प्यार तो वो फला फला चीज से कैसे करे इनकार। यानी कि अगर पत्नी से आपको प्यार है, करवा चौथ है, कोई भी विशेष रस्म है, तो डायमंड सदा के लिए, हीरा है सदा के लिए। बहन से प्यार है तो ये वाली चॉकलेट होनी चाहिए। लेकिन बहन से प्यार है ये ज्ञापित करने के लिए भी आपको एक महंगी चॉकलेट खरीदनी होगी। मैं एक ऐसे कस्बे में पैदा हुआ जो बड़े गांव जैसा था, जहां मोहब्बत की आवाज़ों के रेशे रेशे में धर्म, मजहब, जाति, इन सब चीज़ों को तलाश नहीं किया जाता था। हमारे कस्बे में मांगने वाले आते थे, वो आपके दरवाजे पर एक एक तारा बजाते थे। हम छोटे बच्चे इकट्ठे हो जाते थे और पूरा गाना सुनने के बाद माँ एक कटोरा आटा या घर की कोई चीज़ देती थी और हम उनकी झोली में वो डाल देते थे। वो सारे बच्चों को आशीर्वाद देते हुए चले जाते थे। उस वक्त पता नहीं था कि जो ये सुना रहे हैं कृष्ण का गीत, ये किसने लिखा है। और बचपन से मुझे याद हो गया, क्या क्या कहूँ मैं कृष्ण कन्हैया का बालपन, क्या क्या कहूँ मैं कृष्ण कन्हैया का बालपन। मोहन मदन गोपाल हरि बंस मन हरन, बलिहारी उनके नाम पे मेरा यतन बदन। गिरधारी नंद लाल हरिनाथ गोवर्धन, लाखों किए बनाव हजारों किए जतन। ऐसा था बांसुरी के बजैया का बालपन। मैं सुनता था, ऐसा था बांसुरी के बजैया का बालपन। क्या क्या कहूँ मैं कृष्ण कन्हैया का बालपन, क्या क्या कहूँ मैं कृष्ण कन्हैया का बालपन। मोहन मदन गोपाल हरि बंस मनहरन, बलिहारी उनके नाम पे मेरा ये तन बदन। गिरधारी नंद लाल हरिनाथ गोवर्धन, लाखों किए बनाव हजारों किए जतन। ऐसा था बांसुरी के बजैया का बालपन, क्या क्या कहूँ मैं कृष्ण कन्हैया का बालपन। बड़ा हुआ तो इस खोज में एक बार जुटा कि वो बचपन में जो मैं सुनता था, क्या क्या सुनाऊं कृष्ण कन्हैया का बालपन, वो किसका है। शायद मेरे ख्याल से ग्रेजुएशन का पहला साल था या 12वीं में था, तो पता चला कि नजीर अकबराबादी नामक कोई कवि है जिसका है। नजीर से मोहब्बत हुई और नजीर के माध्यम से ऐसे समाजवादी दर्शन की इतनी सारी नज्म सुनाई दी, जिनमें हिंदुस्तान, राम, कृष्ण, हमारी होली, हमारी दिवाली सब ठुमकती दिखाई दी। नज़ीर की कविताओं में कहीं कोई ककड़ी वाला है, उस पर भी वो कविता लिख रहे हैं।
लैला की उंगलियां बेचूं, मजनू की पसलियां बेचूं, आओ दिल वालो खाओ दिल वालो, नर्म ककड़ियां बेचूं। कहीं वो मनुष्य के जीवन में पेट की अनिवार्यता और उसके कारण होने वाले सारे दुष्चक्रों के बारे में कह रहे हैं कि दीवाना आदमी को बनाती हैं रोटियां, खुद नाचती हैं और सबको नचाती हैं रोटियां। तो कभी वो दर्शन के बारे में कह रहे हैं, सब ठाट पड़ा रह जाएगा जब लाद चलेगा बंजारा। और ये सारी कविताएं, ये सारे गीत अपने एक तारे में हमने अपने घर के बाहर भिक्षुकों से सुनी थी। तो आज मुझे नज़ीर की एक कविता याद आती है। मैं आपको नज़ीर अकबराबादी की एक कविता सुना रहा हूँ, दिवाली की। इसमें ध्यान दीजिए कि उस जमाने में जब पैसा प्रमुख नहीं था और उत्सव केवल अपने होने के कारण ही उत्सव होता था, दिवाली कैसी होती थी। हमें अदाएं दिवाली की जोर भाती हैं, हमें अदाएं दिवाली की जोर भाती हैं, कि लाखों झमकें हर एक घर में जगमगाती हैं, कि लाखों झमकें हर एक घर में जगमगाती हैं। चिराग जलते हैं और लौएं झिलमिलाती हैं, मका मका में बहारें ही झमझमाती हैं। खिलौने नाचे हैं, तस्वीरें गत बजाती हैं, बताशे हंसते हैं और खेल खेल खिलाती हैं। हमें अदाएं दिवाली की जोर भाती हैं। देखिए, अब पूरी दिवाली छोटे कस्बे में, गांव में, और मैं मानता हूं कि आज भी 70-80% जो भारत है वो कहीं ना कहीं अपने गांवों से, अपने कस्बों से जुड़ा हुआ है। महानगरों का विस्तार अभी उतना बड़ा नहीं है और ईश्वर ना करे उतना बड़ा हो। हमारे गांव सौभाग्यों से भरे रहें, हमारी नदियां मछलियों से भरी रहें, हमारे तालाब के किनारे हमारी माओं के घड़ों में पानी सदा भरा रहे, हमारे खेतों में चमकती हुई बालियां और धान की फसल पर सूरज जब अपनी प्रकाश डाले तो अंदर से सितारे मुस्कुराते रहे। हमें अदाएं दिवाली की जोर भाती हैं। गुलाबी बर्फियों के मुंह चमकते फिरते हैं, कहीं कहीं भूल सकता हूं तो आप मुझे माफ करिएगा। गुलाबी बर्फियों के मुंह चमकते फिरते हैं, जलेबियों के भी पहिए ढुलकते फिरते हैं, हर एक दांत से पेड़े अटकते फिरते हैं, इमरती उछले हैं लड्डू ढुलकते फिरते हैं, मिठाइयों से भरे थाल सब इकट्ठे हैं, तो उन पे क्या ही खरीदारों के झपट्टे हैं। नबात, नबात समझते हैं आप? नबात मतलब मार्शमेलो। आजकल वो चौकोर जो शक्कर आती है, कहते हैं ना, वो मैं अक्सर बोलता हूँ अपने प्रोग्राम में कि वो लूडो की गोटी जैसी लगती है। नबात, सेव, शकरकंद, मिश्री गट्टे हैं, तिलंगी नंगी हैं, गट्टों के चट्टे बट्टे हैं। जो बालूशाही भी तकिया लगाए बैठे हैं, तो लौंज खजले यही मसनद लगाए बैठे हैं। खजले हमारे पश्चिम उत्तर प्रदेश के लोग जानते होंगे, जो नुमाइश में जाते हैं। हम तो बुलंदशहर जिले के रहने वाले हैं, तो हमारे तो नुमाइश भी नहीं कहते, निमास कहते हैं। शहर की निमास, बुलंदशहर की निमास। तो लौंज खजले यही मसनद लगाए बैठे हैं, इलायची दाने भी मोती लगाए बैठे हैं, तिल अपनी रेबड़ी में ही समाये बैठे हैं। उठाते थाल में गर्दन है बैठे मोहन भोग, उठाते थाल में गर्दन है बैठे मोहन भोग, ये लेने वालों को देते हैं दम में 100 भोग। मगज का मूंग के लड्डू से बन रहा संजोग, दुका दुका पे तमाशे ये देखते हैं लोग। खिलौने नाचे हैं, तस्वीरें गत बजाती हैं, बताशे हंसते हैं और खीलें खिलखिलाती हैं। हमें अदाएं दिवाली की जोर भाती हैं। अब आप बाजार में चलिएगा, बहुत सारे लोगों ने वो बाजार शायद अभी देखे ना हो, जब ऑनलाइन मार्केटिंग बहुत हो गई और कोरोना काल में तो बहुत ज़्यादा हो गई। लेकिन दिवाली का मतलब बाजार रौनक। 15-20 दिन पहले से, दशहरे से 10 दिन पहले से बाजार साफ होने लगते हैं, सामान नया आ जाता है, नई तरीके की तैयारी होती है और छोटे से छोटा दुकानदार भी कोशिश करता है कि इस उत्सव में वो कुछ थोड़ा सा मुनाफा कमा ले ताकि पूरा साल उसका कट सके। अब देखिए नज़ीर की कैसी नज़र है उस ज़माने के सबसे मशहूर शहर अकबराबाद पर, आगरा पर, कि दुका सब में जो कमतर है और लंडूरी है। अब आप कहेंगे ये लंडूरी क्या है? ये ठेठ हमारे पश्चिम उत्तर प्रदेश का शब्द है। जो पशु जिसकी पूंछ नहीं होती, पूंछ कट जाती है, उसे लंडूरा बैल कहते हैं, है ना, कि उनके फलां जी के 9 हल चलें 8.5 पर आए, अपना तो लंडूरी से ही हद है, यानी कि एक ही बैल है, उसकी पूंछ नहीं है। तो जो सबसे खराब दुकान है उसकी तारीफ करके वो बता रहे हैं कि दुकान सब में जो कमतर है और लंडूरी है, तो आज उसमें भी पकती कचौरी पूरी है, तो आज उसमें भी पकती कचौरी पूरी है। कोई जली कोई साबित कोई अधूरी है, कचौरी कच्ची है पूरी की बात पूरी है। कचौरी कच्ची है पूरी की बात पूरी है। कोई खिलौनों की सूरत को देख हंसता है। आपको लगेगा कौन से खिलौने? बहुत सारे लोगों को नहीं पता होगा कि जब खीलें आती थी तो खील के साथ बताशे आते थे और खांड के खिलौने आते थे। खांड यानी कि सफ़ेद रंग की चीनी का घोल, और उसको ढाला जाता था छोटे छोटे सांचों में। और हम छोटे बच्चे थे और हमें जब वो 5-5 खिलौने बंटते थे तो हमारी सबसे बड़ी कश्मकश ये रहती थी कि हमारे वाले हाथी की सूंड टूटी हुई ना हो, हमारे वाला घोड़ा सुरक्षित हो और हमारे वाले आदमी जो है उसके हाथ में बंदूक ठीक से हो, वो खिलौने।
अब तो मुझे दिखते भी नहीं है, शायद ही बहुत कम होते हैं, शायद पूजा के वक्त कुछ आते हैं, मैं देखता हूँ। कोई खिलौनों की सूरत को देख हंसता है, कोई बताशों और चीड़ों के ढेर कसता है। ढेर मतलब यूं लगाना सीधे लंबा। कोई बताशों और चीड़ों के ढेर कसता है, बेचने वाले पुकारे हैं लो जी सस्ता है। देखिए नज़ीर की ज़बान देखिए, और मैं सोचता हूँ कि कभी भारत में ऐसा समाजवाद आया कि अमीरी गरीबी का भेद ख़त्म हो गया, तो हालांकि वो गालिब के दौर के शायर हैं, लेकिन मुझे सदा लगता है कि नज़ीर वक्त के शायर कहलाएंगे अगर कभी ऐसा दौर आया, क्योंकि उनकी नज़र हर वंचित पर, हर शोषित पर, हर एक सामान्य आदमी पर है। वो कोई बहुत महान राजा रानी के किस्से सुनाने वाले कवि नहीं हैं। तमाम खीलों बताशों का मीना बरसता है, खिलौने नाचे हैं, तस्वीरें गत बजाती हैं, बताशे हंसते हैं और खीलें खिलखिलाती हैं, हमें अदाएं दिवाली की जोर भाती हैं। अब देखिए ये तो बाजार की हालत है, लेकिन मोहल्लों की, घरों की कैसे तैयारियां हुई हैं, दीपक कैसे सजाए गए हैं, और चिरागों की दोहरी बंध रही कतारें हैं, और चिरागों की दोहरी बंध रही कतारें हैं, और हरसू कुमकुमे कंदीले रंग मारे हैं, हुजूम भीड़ झमक शोर गुल पुकारे हैं। जबान देखिए आप, हुजूम भीड़ झमक शोर गुल पुकारे हैं, अजब मजा है, अजब सैर है, अजब बहारे हैं, अटारी छज्जे दरो बाम पर बहाली है, अटारी छज्जे दरो बाम पर बहाली है। और जो मैं आपसे कह रहा था कि उत्सव का मतलब पैसा नहीं है, अगली लाइन आपको दिखाई देगी कि पैसे से नहीं, अपनी खुशबू से, अपने पसीने की महक से उत्सव बनता है। अटारी छज्जे दरो बाम पर बहाली है, दीवाल एक नहीं लीपने से खाली है। दीवालें लीप दी गई हैं, सामान्य गोबर घर का मिट्टी मिलाइए, दीवाल एक नहीं लीपने से खाली है। जिधर को देखो उधर रोशनी उजाली है, कि जिधर को देखो उधर रोशनी उजाली है। गरज में क्या कहूं, ईंट ईंट पर दिवाली है। हाँ, गरज में क्या कहूं, ईंट ईंट पर दिवाली है। खिलौने नाचे हैं, तस्वीरें गत बजाती है, बताशे हंसते हैं और खीलें खिलखिलाती हैं, हमें अदाएं दिवाली की जोर भाती हैं। जो गुलाब रूह है सो है उनके हाथ में छड़ियां। देखिए आप, जो रईस लोग हैं वो कैसे हैं, जो गुलाब रूह हैं सो हैं उनके हाथ में छड़ियां, निगाहें आशिकों की हार हो गले पड़ियां, झमक झमक की दिखावट से अखड़ियां लड़ियां। कितनी आपको हल्की सी खुशबू पंजाबी की इसमें समझ में आएगी। झमक झमक की दिखावट से अखड़ियां लड़ियां, इधर चिराग उधर छूटती है फुलझड़ियां, इधर चिराग उधर छूटती है फुलझड़ियां। खिलौने नाचे हैं, तस्वीरें गत बजाती हैं, बताशे हंसते हैं और खीलें खिलखिलाती हैं, हमें अदाएं दिवाली की जोर भाती हैं। अब देखिएगा कि हाथ का कारीगर क्या क्या उत्सव को मना रहा है। कलम कुम्हार की क्या क्या हुनर जताती है। विश्वकर्मा, जिनके चाक से इस पूरी सृष्टि का निर्माण हुआ, भगवान ने जिनको कहा वे कुमार विश्वकर्मा। कलम कुम्हार की क्या क्या हुनर जताती है, कि हर तरह से खिलौने नए दिखाती है। चूहा अटेरे है, चरखा चूही चलाती है, गिलहरी तो नव रुई पोइयां बनाती है। कबूतरों को देखो तो गुटगुटाते हैं, टिटिरी बोले हैं और हंस मोती खाते हैं, हिरन उछले हैं और चीते लपक दिखाते हैं, भड़कते हाथी हैं और घोड़े हिनहिनाते हैं। किसी के कांधे ऊपर गुजरियों का जोड़ा है। अब खरीदारी चल रही है घर के लिए, अलग अलग तरीके के सामान, हस्तशिल्प खरीदा जा रहा है। किसी के कांधे ऊपर गुजरियों का जोड़ा है, किसी के हाथ में हाथी बगल में घोड़ा है। अब तो खरीदारियों का भी ये है कि ये उस ब्रांड का है, ये उस ब्रांड का है, लेकिन ये जो बाजार में ब्रांड मिल रहा है ये किसी के हाथ की ऐसी दस्तकारी है जो शिल्प सदियों में परंपरा से आया है। कि किसी के हाथ में हाथी बगल में घोड़ा है, किसी ने शेर की गर्दन को धर मरोड़ा है। अजब दिवाली ने यारो ये लटका जोड़ा है, धरे हैं तोते अजब रंग के दुकान दुकान, धरे हैं तोते अजब रंग के दुकान दुकान, गोया दरख्त से ही उड़कर है बैठे हैं आन। अब देखिएगा ये लाइन कि मुसलमान कहते हैं हक अल्लाह बोलो मिट्ठू जान, मुसलमान कहते हैं हक अल्लाह बोलो मिट्ठू जान, हनूद कहते हैं पढ़े जय श्री भगवान, हनूद कहते हैं पढ़े जी श्री भगवान। खिलौने नाचे हैं, तस्वीरें गत बजाती है, बताशे हंसते हैं और खीलें खिलखिलाती हैं, हमें अदाएं दिवाली की जोर भाती है। नज़ीर किस तरह से दिवाली आपके चारों तरफ पैदा कर रहे हैं हमारे त्योहार को, कि कहीं तो कौड़ियों पैसों की खनखनाहट है। हमारी इस नई जनरेशन ने तो कौड़ियाँ देखी भी नहीं होंगी, हमने तो घर में भी देखी हैं, और हमारे द्वार पर गौशाला से जो गाय आती थी उसके ऊपर जो एक तो पूरा कपड़ा पड़ा रहता था, उसके ऊपर उससे बहुत खूबसूरत तरीके से देवी देवताओं के चित्र और स्वास्तिक और मंगल चिन्ह बने होते थे। कहीं तो कौड़ियों पैसों की खनखनाहट है, कहीं हनुमान पवन वीर की मनावट है। मनौती देखिए आप, कहीं हनुमान पवन वीर की मनावट है, कहीं कढ़ाइयों में घी की छनछनाहट है, कहीं कढ़ाइयों में घी की छनछनाहट है।
अजब मजे की चखावट है और मिलावट है। नज़ीर इतनी जो अब सैर है, आहा हा हा। अब देखिए लगाया है इन्होंने, आहा हा हा, बहुत बढ़िया है कि नज़ीर इतनी सी जो अब सैर है, आहा हा हा। फकत दिवाली की सब सैर है, आहा हा हा। निशात ऐशो तरफ सैर है, आहा हा हा। जिधर को देखो अजब सैर है, आहा हा हा। खिलौने नाचे हैं, तस्वीरें गत बजाती हैं, बताशे हंसते हैं और खीलें खिलखिलाती हैं। हमें अदाएं दिवाली की जोर भाती हैं। तो नज़ीर अकबराबादी की इस एक कविता के माध्यम से मैं उस मध्यम वर्गीय भारत की दिवाली आप तक पहुंचाना चाह रहा था। और कोशिश करिए कि किसी आँख के किनारे, किसी मुंडेर पर, किसी पलक पर कोई अंधेरा रह गया हो तो उसे हटा दीजिए इस बार। मैंने कभी ये मिसरे कहे थे कि आँख की छत पे टहलते रहे काले साए। मुझसे बहुत सारे लोग कहते हैं कि ये ख़राब बात हुई, ये गंदी बात हुई, आपने इस पर टिप्पणी नहीं की, आपने उस पर टिप्पणी नहीं की, आपने ये बात फेसबुक पे लिखी अच्छी लेकिन भला बात नहीं लिखी। तो मैं उनसे सदा एक बात कहता हूँ और आपसे भी कहता हूँ, इस दिवाली पर ध्यान रखिएगा, आँख का फेर नहीं है, दृष्टि का फेर है। दृष्टिकोण कैसा है यह महत्वपूर्ण है। पृथ्वी पर रहने वाला चकोर रहता जमीन पर है लेकिन अपनी दृष्टि में चंद्रमा को रखता है, लेकिन आकाश में उड़ने वाला गिद्ध रहता आकाश में है लेकिन नीचे मरी हुई लाशें तलाशता है पशुओं की। आप कहां पर हैं यह महत्वपूर्ण नहीं है, आपका दृष्टिकोण कैसा है यह महत्वपूर्ण है। मैंने कभी ये 4 मिसरे कहे थे कि आंख की छत पे टहलते रहे काले साए, आंख की छत पे टहलते रहे काले साए, कोई पलकों में उजाले नहीं भरने आया। कितनी दिवाली गई, कितने दशहरे बीते, कितनी दिवाली गई, कितने दशहरे बीते, इन मुंडेरों पे कोई दीप न धरने आया। तो जिन मुंडेरों पर किसी ने दीपक ना धरा हो उन पर दीपक धरिए, बहुत ज़रूरत है ऐसे उजाले की। आप सबको दिवाली की शुभकामना, और जिनके ख्वाब पूरे ना हुए हों उनकी आंखों को इस दिवाली को ख्वाब मिले। मैं अपनी 2 पंक्तियां आपको आखिर में सुनाता हूं कि घर को दीपक मिले, आकाश को महताब मिले। घर को दीपक मिले, आकाश को महताब मिले, इस दिवाली पे इन आंखों को तेरा ख्वाब मिले। महाकवि गोपाल दास नीरज की एक कामना कि जलाओ दिए पर रहे ध्यान इतना, अंधेरा धरा पर कहीं रह न जाए। जब से मनुष्य ने चांद की ओर ताका है और सूरज की संभावनाओं से आंख मिलाई है, तब से एक ही हमारा उद्देश्य है, तमसो मां ज्योतिर्गमय। हम तमस से प्रकाश की ओर यात्रा शुरू करें, असतो मां सद्गमय। हम बुराई से अच्छाई की तरफ की यात्रा शुरू करें, असतो मां सद्गमय, तमसो मां ज्योतिर्गमय। इन शुभकामनाओं के साथ मैं आप सबके जीवन में बहुत सारे उजाले की कामना करता हूं और आप सबसे वादा भी चाहता हूं, खुद से भी ये वादा करता हूं कि इस दिवाली के बाद से हम कोशिश करेंगे कि हम अपने मन का, अपने मस्तिष्क का, अपनी सोच का थोड़ा सा अंधेरा भगवान राम के अपने घर वापस लौटने के उत्सव के नाम समर्पित कर दें और प्रभु को ये विश्वास दिलाएं कि वो जगमगाते हुए और मुस्कुराते हुए हिंदुस्तान में, भारत में, विश्व में, पृथ्वी पर वापस लौटे हैं। दीपावली आप सबको बहुत बहुत मुबारक हो।